हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप तमाम बच्चों को 12 क्लास उर्दू का जो चैप्टर नंबर आपका 36 और आखिरी चैप्टर यानी जो गीत आपका चैप्टर नंबर 37, इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आपके बुक के अंदर मौजूद हैं या आपके बोर्ड के इम्तिहान में इस तरीके से सवाल जो किए जाते हैं, आज मैं प्यारे बच्चों उन तमाम सवालों को हल करने वाला और उन तमाम सवालों को बताने वाला हूं। इसलिए आप तमाम बच्चों से गुजारिश यही है कि आप जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इस वीडियो को अपने उन साथी तक पहुंचाएं। अभी वक्त जो है सिर्फ 1 महीना बचा है और अब तक वो जो तैयारी उर्दू के नहीं कर चुके हैं, ताकि वो भी आसानी के साथ और सहूलत के साथ अपनी उर्दू की तैयारी बेहतर तरीके से कर ले और इम्तिहान में अच्छे और बेहतरीन नंबर से कामयाबी हासिल कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आप तमाम बच्चों से कहा आपको हम चैप्टर नंबर 36, 36 और 37 यानी इन दोनों चैप्टर को हल करने वाला हूं, इन दोनों चैप्टर को बताने वाला हूं। तो अब तमाम बच्चों से मैं फिर से गुजारिश करता हूं कि 1 महीना जो बच गया है, मेहनत से पढ़िए और पढ़ाई दिल से कीजिए और खूब ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि आपके इम्तिहान में आपका नंबर बेहतर से बेहतर आ सके। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मैंने बताया चैप्टर नंबर जो है आपका 36 है, वो क्या है? तज़हीके रोजगार। इसके जो लेखक मुसन्निफ है मिर्जा मोहम्मद रफी और ये एक कसीदा है। क्या है? कसीदा है। तज़हीके रोजगार ये एक कसीदा है। इसके मुसन्निफ मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा है और 37वां यानी 37 जो है आपका है, एक ही चैप्टर, दोनों के मुख्तलिफ एक ही है। साथी हाथ बढ़ाओ तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। ये एक गीत है और इसके जो मुसन्निफ और लेखक है वो शायर लुधियानवी है। कौन है? उसके लेखक और मुसन्निफ है शायर लुधियानवी। ठीक है, इतना समझ गए। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, उसके बाद जो चैप्टर के अंदर सब्जेक्टिव है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। देखिए, मैंने बताया चैप्टर नंबर 36 जो आपका है तज़हीके रोजगार, इसके जो मुसन्निफ और लेखक है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा है। कौन है? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। और ये एक कसीदा है। क्या है? ये एक कसीदा है। ठीक है, समझिए इतना। तज़हीके रोजगार मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा और ये एक कसीदा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। देखिए आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर किसे कहा जाता है? यानी उर्दू का सबसे पहला कसीदा कहने वाला कसीदा गो शायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका नुसरती, बी है वली दुकनी, सी है फाइज और डी है मिल्ला वजही। तो उर्दू का पहला कसीदा गो शायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यानी अलिफ आपका परफेक्ट है, नुसरती को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, किस सन्फ शायरी में तारीफ और तौसीफ किया जाता है? यानी किस सन्फ के अंदर तारीफ और तौसीफ की जाती है? तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है मरसिया, दूसरा है कसीदा, तीसरा है मसनबी और चौथा है गजल। तो किस सन्फ शायरी में तारीफ और तौसीफ की जाती है? तो वो कसीदा में तारीफ और तौसीफ की जाती है। ठीक है, समझ गए इतना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए तीसरा, देखिए आपका सौदा की पैदाइश कब हुई? यानी आपके चैप्टर नंबर 36 के जो मुसन्निफ तज़हीके रोजगार के पूछ रहे हैं वो सौदा, उनकी पैदाइश कब हुई यानी वो कब पैदा हुए? देखिए 1713, 1714, 1715 या 1716 में। तो सौदा की पैदाइश कब हुई? सौदा की जो पैदाइश हुई है वो सौदा की पैदाइश 1713 में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, समझ गए इतना। आगे देखिए चौथा, सौदा के वालिद का नाम क्या है?
मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को याद रखना है, आपके जो बोर्ड के इम्तिहान में सवाल किए जाएंगे, जो चैप्टर के लेखक और मुसन्निफ और राइटर होती है, अक्सरों बेशतर उसी से, यानी वो कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था, उनका इंतकाल कब हुआ, इसी तरीके के सवाल आपसे अक्सरों बेशतर किए जाएंगे। ठीक है, तो सौदा के वालिद का नाम क्या था? देखिए, ऑप्शन अलिफ है मिर्जा मोहम्मद तकी, बा है मिर्जा मोहम्मद शफी, और जीम है मिर्जा मोहम्मद तकी, और दाल है मिर्जा मोहम्मद शफीक। तो सौदा के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? सौदा के वालिद का नाम था मिर्जा मोहम्मद शफी, यानी ऑप्शन बी कहिए या बा, आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही ऑप्शन है। ठीक है, पांचवा और आखिरी देखिए, सौदा का इंतकाल कब हुआ? आ गया इंतकाल। सौदा का इंतकाल कब हुआ? सौदा का इंतकाल कब हुआ? 1780, 1769, 1781 या 1782? तो बताइए सौदा का इंतकाल कब हुआ? अब तमाम बच्चों को 30 सेकंड का मोहलत दिया जाता है, जल्दी से ना कमेंट करके बताइए सौदा का इंतकाल कब हुआ था। तो देखिए, सौदा का जो इंतकाल हुआ था, वो सौदा का इंतकाल कब हुआ था? बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। जल्दी कमेंट करके बताइए सौदा का इंतकाल कब हुआ था? तो सौदा का इंतकाल हुआ था 1781 में। ठीक है, आपके बुक के अंदर इतना ही ऑब्जेक्टिव सवाल किए गए हैं जितना मैंने आप तमाम बच्चों को बताया। इसके अंदर आपको उनकी पैदाइश, कब पैदा हुए, वालिद का नाम और उनका इंतकाल कब हुआ, इनको अपने जहन में अच्छे तरीके से जहन नशी करना है। ठीक है, आगे देखिए, आप सब्जेक्टिव को हल करेंगे। सबसे पहला देखिए क्या है, मुख्तसर सवालात मा जवाबात। कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? यानी कसीदा जो है उसके नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है, यह पूछ रहे हैं। देखिए, कसीदा निगारी की तारीख में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की शख्सियत एक दरख्शां सितारे की है। क्या है? कसीदा निगारी में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की शख्सियत एक दरख्शां सितारे की तरह है। 18वीं सदी ईस्वी में उन्होंने उर्दू कसीदा निगारी में वो कमाल हासिल किया है। कब? 18वीं सदी ईस्वी में उन्होंने उर्दू कसीदा निगारी में वो कमाल हासिल किया है कि उन्हें मुसहफी जैसे शायर ने उर्दू कसीदा गो का नक्काश अव्वल तस्लीम किया है। इनको मिर्जा सौदा को नक्काश अव्वल किसने तस्नीफ किया है? वो मुसहफी जैसे शायर ने उर्दू कसीदा गो का नक्काश अव्वल इसे तस्लीम किया है। ठीक है, सौदा की शायराना अजमत के लिए यह सबूत काफी है। क्या? यानी मुसहफी ने उनको कसीदा का नक्काश अव्वल जो इन्हें तस्लीम किया है, सौदा के शायराना अजमत के लिए बस यही काफी है, और ज्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, कसीदा की इब्तिदा किस जबान में हुई थी? यानी जो कसीदा है इस शुरुआत में इसकी इब्तिदा कौन से जबान में हुआ था, ये पूछ रहे हैं। किस जबान में कसीदा का इब्तिदा हुआ था? तो देखिए, कसीदा की इब्तिदा सबसे पहले अरबी जबान में हुई थी। कौन से जबान में हुई थी? सबसे पहले कसीदा की जो इब्तिदा है सबसे पहले अरबी जबान में हुई थी। अरबी कसाइद बहुत मियारी हुआ करते थे, यानी बहुत मियारी ये हुआ करते थे। अरबी के असर से कसीदा निगारी फारसी जबान में पहुंची। अरबी से कसीदा निगारी जो है ये फारसी जबान में पहुंची। फारसी में इस सन्फ का इतना जोर रहा कि तकरीबन तमाम अहम शोरा ने लाजमी तौर पर कसाइद कहे, और फारसी के असर से उर्दू में कसीदा का चलन बढ़ा। यानी सबसे पहले कसीदा था अरबी में, उसके बाद फारसी में आया, फारसी से फिर उर्दू में आया। फारसी के चंद शोरा ने कसीदा के लिए जो मियारी मुकर्रर किए हैं, उर्दू शायरों ने मियार को तस्लीम किया है और इसको इख्तियार किया है। यानी उर्दू शायरों ने भी इसको इख्तियार किया। तो हमें सबसे पहले ये कसीदा की इब्तिदा किस जबान से हुई? सबसे पहले कसीदा जो था ये अरबी में था, अरबी से फारसी में हुआ और फारसी से फिर ये उर्दू में हुआ। ठीक है, इतना समझ गए? आगे देखिए तीसरा,
सौदा ने तकरीबन कितने कसीदे लिखे हैं? यानी चैप्टर नंबर 36 के जो मुसन्निफ मिर्जा रफी सौदा है, पूछ रहे उसने कितने कसीदे लिखे हैं। तो देखिए, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने कसीदे के बादशाह तस्लीम किए जाते हैं। यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो है वो कसीदे के बादशाह तस्लीम किए जाते थे। 18वीं सदी ईस्वी में सौदा ने अपनी दिलचस्प कसाई से वली दिल्ली वाले के दिलों को गरमा दिया था। यानी अपने कसीदे से इन्होंने दिल्ली वाले के दिल को बिल्कुल गरमा दिया था। सौदा ने एक महतात अंदाज के मुताबिक 300 से ज्यादा कसीदे लिखे हैं। कितने कसीदे लिखे मिर्जा सौदा ने? मिर्जा सौदा ने तकरीबन कितने कसीदे लिखे? तो ये इन्होंने 300 से ज्यादा कसाइद यानी कसीदे मिर्जा सौदा ने लिखे हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा, अंदाजा हो रहा होगा कि मिर्जा सौदा की शख्सियत कितनी बड़ी थी। ठीक है, चौथा देखिए आप, फारसी जबान के किन कसीदा निगारों को सौदा ने अपना नमूना बनाया था? यानी फारसी जबान में कौन से ऐसे कसाइद निगार थे जिनको मिर्जा सौदा रफी मिर्जा सौदा ने अपना उसको नमूना बनाया था? देखिए, फारसी जबान के कई शोरा ऐसे थे जो कसीदा निगारी के लिए मशहूर थे। यानी फारसी जबान में बहुत सारा ऐसे शोरा थे जो कसीदा निगारी के लिए मशहूर थे। उनमें सिराजुद्दीन, अली खां, आरजू आवे फारसी शायर थे। कौन कौन थे? सिराजुद्दीन, अली खां, आरजू ऐसे फारसी शायर थे जिनको सौदा ने अपना कसीदा निगारी का नमूना बनाया था। किसको किसको सौदा ने अपना कसीदा निगारी का नमूना बनाया था? सिराजुद्दीन, अली खां, आरजू ऐसे फारसी शायर थे जिनको सौदा ने अपने कसीदा निगारों का नमूना बनाया था। इसमें दो चीज याद रखना है। क्या क्या? सिराजुद्दीन और अली खां, आरजू, जिसको मिर्जा रफी सौदा ने अपना नमूना बनाया था। ठीक है, पांचवा देखिए, सौदा का सबसे मशहूर हुजूमिया कसीदा कौन है? यानी पूछ रहे हैं मिर्जा सौदा का सबसे मशहूर कसीदा कौन है? जो सब बहुत ज्यादा मशहूर है वो आपके बुक के अंदर चैप्टर नंबर जो हम आपको बताए हैं, चैप्टर नंबर 36 यानी तज़हीके रोजगार, इसका बहुत मशहूर है। देखिए, तज़हीके रोजगार जो सौदा का ज़ेरे निसाब कसीदा है, इस कसीदा का शुमार सौदा के सबसे मशहूर तरीन हुजूमिया में से है। कौन है? तज़हीके रोजगार जो है सबसे मशहूर तरीन हुजूमिया में से है होता है। यह कसीदा सौदा की खलकाना तबीयत और शगुफ्तगी मिजाज की नुमाइंदगी करता है। इस शगुफ्तगी में एक तलखी का एहसास होता है। यह कसीदा बज़ाहिर एक घोड़े की हुजूमी है, लेकिन दरअसल यह कसीदा इस अहदे के फौजी निजाम की अबतरी का मरसिया है। ठीक है, तो सौदा का सबसे मशहूर हुजूमिया कसीदा कौन है? सौदा का जो सबसे मशहूर हुजूमिया कसीदा है वो है तज़हीके रोजगार। इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा लोगों में मशहूर और मारूफ है। ठीक है, समझ गए इतना? अब हम ये आपका जो है चैप्टर नंबर 36 यहीं पर मुकम्मल हुआ। अब चैप्टर नंबर 37 को हम हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव और फिर उसके सब्जेक्टिव को हम बताएंगे। देखिए, साथी हाथ भराओ चैप्टर नंबर जो है ये चैप्टर नंबर 37। ये क्या है? एक गीत है। साथी हाथ बढ़ाना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। दोनों, साथी हाथ बढ़ाना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है? शायर लुधियानवी। ये जो है ये एक गीत है। क्या है? ये एक गीत है। ठीक है, साथी हाथ बढ़ाना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इसके मुसन्निफ और लेखक शायर लुधियानवी है और ये एक क्या है? ये एक गीत है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, उर्दू शायरी में गीत की रिवायत किस जबान से आती है? यानी उर्दू शायरी में गीत की जो रिवायत है, पूछ रहे वो कौन सी जबान से आई है? हिंदी, फारसी, संस्कृत, अरबी, कौन सी जबान से आई है? देखिए, ऑप्शन ए है हिंदी,
बी है संस्कृत, सी है अरबी और डी है फारसी। तो उर्दू शायरी में गीत की रिवायत किस जबान से आई है? उर्दू शायरी में गीत की रिवायत जो है वो हिंदी से आई है, यानी ऑप्शन ए आपका परफेक्ट है। दूसरा देखिए, शायर का असल नाम क्या था? यानी शायर लुधियानवी जो है चैप्टर नंबर 37 के मुसन्निफ, तो साथ ही हाथ बढ़ाना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान। पूछ रहे शायर का असल नाम क्या था? अब्दुल कबीह या अब्दुल है या अब्दुल कुद्दूस या अब्दुल अहद। तो शायर का असल नाम क्या था? शायर का जो असल नाम है अब्दुल है था। क्या था शायर का असल नाम? शायर का असल नाम अब्दुल है था। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा, शायर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? यानी आपको चैप्टर नंबर 37 के जो मुसन्निफ और लेखक शायर लुधियानवी पूछ रहे हैं कि इनकी जो पैदाइश है, इनकी पैदाइश शायर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? शायर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? 1910, 1911, 1912 या 1913। तो शायर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? इनकी जो पैदाइश हुई है 1912 में। ऑप्शन जी कहिए या ऑप्शन सी आपका परफेक्ट है। ठीक है, चौथा देखिए, शायर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस शोबे से था? यानी शायर लुधियानवी जो है पूछ रहे इनका ताल्लुक हिंदुस्तान के कौन से शोबे से था? गुजरात, पंजाब, कश्मीर या उत्तर प्रदेश। तो शायर लुधियानवी का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस शोबे से था? इनका जो ताल्लुक था वो पंजाब से था, यानी ऑप्शन बा आपका परफेक्ट और सही है। पांचवा देखिए, शायर का इंतकाल कब हुआ? यानी शायर लुधियानवी साहब का इनका इंतकाल कब हुआ? ये किस सन में इंतकाल किए? देखिए कब इनका इंतकाल हुआ है? 1980, 1981, 1982 या 1983। तो शायर का इंतकाल जो हुआ है, इनका इंतकाल हुआ था 1980 में। ठीक है, ऑप्शन ए यानी अलिफ आपका परफेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए इतना? ऑब्जेक्टिव आपके बुक के अंदर इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अब हम सब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है, देखिए आगे। सबसे पहला मुख्तसर तरीन सवालात मां जवाबात है। ये सबसे पहले देखिए, शायर ने इस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा था? यानी जो गीत है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा या साथ ही हाथ बढ़ाना, पूछ रहे शायर ने इस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा था? तो शायर ने इस गीत को फिल्म नया दौर के लिए लिखा था। किसके लिए? फिल्म नया दौर के लिए शायर ने इसको लिखा था। ठीक है, दूसरा देखिए, इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए था? यानी पूछ रहे जो गीत है तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान, पूछ रहे हैं इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए था? तो इस गीत का मौजू मजदूरों का इत्तेहाद होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था इस गीत का मौजू? इस गीत का मौजू मजदूरों का इत्तेहाद होना चाहिए था। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा, बुनियादी तौर पर गीत समाज के किस तबके के लिए लिखा जाता है? यानी जो गीत है बुनियादी तौर पर अपने समाज के अंदर बहुत सारे तबके रहते हैं। पूछ रहे हैं समाजी तौर पर गीत समाज के किस तबके के लिए लिखे जाते हैं? तो ये गीत बुनियादी तौर पर समाज के कमजोर तबके के लिए लिखे जाते हैं। किस तबके के लिए लिखे जाते हैं? बुनियादी तौर पर यह गीत समाज के कमजोर और पसमानदा तबका जो होता है उसके लिए ये गीत लिखे जाते हैं। ठीक है, चौथा देखिए, कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है? यानी थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा टपकते टपकते मिलकर ये क्या बनता है? देखिए, कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। अगर बाल्टी नीचे रख दीजिए और उसमें पानी कतरा कतरा टपकते टपकते रात भर रहे तो पूरे बाल्टी भर जाता है, बहुत सारे पानी हो जाता है। वही पूछ रहे हैं कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है? तो कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए। पांचवा, मोती कहां से निकलता है? यानी मोती जो है, देखिए बच्चे को देखे होंगे बहुत बड़े बड़े आदमी पहने रहते हैं, पूछते हैं कि मोती कहां से निकलता है? मोती पानी से निकलता है। कहां से निकलता है मोती? मोती जो है ये पानी से निकलता है। ठीक है, छठा देखिए, साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में कितने बार आया है? यानी आप किताब बुक खोलकर जरूर देखिएगा कि साथी हाथ बढ़ाना पूछ रहे हैं इस गीत में कितनी मर्तबा आया है साथी हाथ बढ़ाना? तो साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में
5 बार आया है। कितनी बार आया है इस गीत में? साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत में पूरे 5 बार आया है। ठीक है, 7वां देखिए, इस गीत के शायर का नाम बताइए। यानी आपका जो चैप्टर नंबर 37 है, साथी हाथ बढ़ाना, या तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। मैंने बता दिया इसके लेखक और जो मुसन्निफ है वो शाहिर लुधियानवी है। वही पूछ रहे इस गीत के शायर का नाम बताइए। तो इस गीत के शायर का नाम है शाहिर लुधियानवी। क्या है इस गीत के शायर का नाम? इस गीत के शायर का नाम है शाहिर लुधियानवी। ठीक है, आगे देखिए, ये जो है एक अशार है और उसी के जिम्मे में सवाल आपसे किए गए हैं। देखिए क्या है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने मिलकर जब भी कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सेन झुकाया, फौलादी है सपने सीने अपने, फौलादी है पाए, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। राहें मतलब यानी रास्ता। इसी अशआर के जिम्मे में ये तमाम सवाल आपके किए गए। देखिए, दर्जेल अशआर की रोशनी में सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, मेहनत वाले जब कदम बढ़ाते हैं तो क्या मुमकिन होता है? यानी जो शख्स मेहनत करता है, इंसान जब वो अपना कदम आगे बढ़ाता है, तो वही पूछ रहे हैं तो क्या मुमकिन होता है। देखिए क्या है जवाब में, मेहनत वाले जब मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समंदर रास्ता छोड़ देता है और पहाड़ का सर झुकना मुमकिन हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? मेहनत वाले जब अपना कदम बढ़ाते हैं तो क्या क्या होता है? समुंदर रास्ता छोड़ देता है और पहाड़ का सर झुकना नामुमकिन हो जाता है। क्या हो जाता है? पहाड़ का सर झुकना ये नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा, फौलादी है सीने अपने और फौलादी बा नहीं से क्या मुराद है? फौलादी है सीने अपने और फौलादी में बा नहीं से क्या मुराद है? देखिए जवाब, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बा नहीं से मुराद मजदूर, जफाकश और मेहनती है। क्या 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 मुराद है इससे? मजदूर है, जफाकश और मेहनती होते हैं। फौलाद के माने लोहा होता है। क्या होता है फौलाद के माने? फौलाद के माने लोहा होता है। तो फौलादी नहीं बा नहीं से मुराद क्या है? मजदूर, जफाकश और मेहनती होते हैं। फौलाद के माने लोहा होता है। जिस तरीके से लोहा सख्त होता है, इसी तरीके से मजदूरों के बाजू और उनके सीने लोहे की तरह सख्त और जफाकश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सख्त और जफाकश हो जाता है। तीसरा देखिए क्या है, किसके चाहने से चट्टानों में राहें पैदा होती है। यानी कौन सा आदमी चाहते हैं, कौन सा शख्स चाहते हैं जिससे बड़े बड़े जो चट्टान चटियल मैदान होती है उसमें राहें वो निकल जाते हैं, रास्ता निकल जाते हैं। देखिए क्या है, मजदूर के चाहने से चट्टानों में राह पैदा हो सकते हैं, क्योंकि मजदूर के इत्तिहाद और उनकी जफाकश का कामयाबी के तमाम रुकावटों को दूर कर सकती है। इसीलिए इत्तिहाद में ताकत है। यहां से बात यही पता चलता है, किसी भी कौम, किसी भी मजहब के पास जब इत्तिहाद और इत्तिफाक रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बड़े बड़े चट्टान से वो टकरा जाते हैं, बड़े बड़े हुक्मरान से वो टकरा जाते हैं। शर्त यह है कि उसके आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम रहे। अगर इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं है, अब कितने बड़े कौम, कितने बड़े आदमी हो जाए या कितनी बड़ी शख्सियत हो जाए, इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं है तो एक अदना सा अदना आदमी आकर आपको कुचल कर मार कर चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चौथा, इस इख्तिसाब की तशरीह करे और इसके मरकजी ख्याल को वाज़ेह करे। यानी आपका जो चैप्टर नंबर है 37 पूछ रहे हैं उसकी तशरीह करने और उसके मरकजी ख्याल को वाज़ेह करने को कह रहे हैं। देखिए जवाब, पेश नजर इख्तिसाब शायर लुधियानवी की ज़ेर निसाब गीत से माखूज है। क्या है? ये गीत है और गीत का पहला बंद है, बंदे
बंद के इन अशार में शायर ने मिलजुल कर काम करने की तलकीन की है। यानी शायर क्या कर रहे हैं कि मिलजुल कर काम किया जाए, तलकीन की है। इस बंद का मरकजी ख्याल मजदूर के दरमियान इत्तिहाद और इत्तेफाक को फरूग देना है। क्या है? इत्तिहाद इत्तेफाक को फरूग देना है। चुनांचे शायर कहता है कि अगर हम मजदूर तबका के लोग इत्तिहाद और यकजहती का मुजाहरा करें और मिलजुल कर मेहनत के साथ कदम बढ़ाए तो समंदर अपना रास्ता बदल दे और पहाड़ हमारे सामने झुक जाए। जफा कशी की वजह से हमारे सीने लोहे जैसे सख्त और हमारे बाजू लोहे की तरह बन चुके हैं। हम अगर इरादा कर ले तो पहाड़ के चट्टानों में भी अपने लिए रास्ता पैदा कर सकते हैं। यानी आपका जो गीत है उसके अंदर बताया है इत्तिहाद। अगर इत्तिहाद और इत्तेफाक से काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो हम बड़े हमारे लिए जो समंदर होते हैं उसमें रास्ता बना देंगे, हम बड़े बड़े चट्टानों को मात दे देंगे। शर्त यह है कि हमारे अंदर इत्तिहाद और इत्तेफाक होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं, आपका सबक जो है यहीं पर मुकम्मल होता है। आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं, आप एक महीना मेहनत से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ताकि आने वाले जो 2026 के बोर्ड के इम्तिहान है उस इम्तिहान में आप बेहतर और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर सके। तो आज के लिए मैं अपने क्लास को यहीं पर बस करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।